प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा बीजापुर पीड़िया मुठभेड़ के मामला लेकर के आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बयान की आलोचना करी है। विजय शर्मा की इनकी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज मुठभेड़ में शामिल जौन मंडला निर्दोष बतावत हैं और उनके खिलाफ हत्या समेत गैर इरादतन हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध में मामला दर्ज है। एक स्थिति प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ला पहले ओवन के बारे में पुलिस के रिकॉर्ड से जानकारी एकत्र करना चाहिए और बाद ही कहना चाहिए। पीड़िया मुठभेड़ को लेकर मैंने देखा है और मैं उसके आधार पर आपको बताना चाहता हूँ। आपसे निवेदन है मेरा, इसको पूरी गंभीरता के साथ आप जरूर प्रसारित करें। अनावश्यक बिना मतलब के जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक को गलत कहा गया, जिस तरीके से देश की सीमाओं को सुरक्षित करने वाले जवानों के शौर्य को गलत बताया गया, उसी तरह से पुनः यह अभियान चल रहा है। मैं कांग्रेस में भी दीपक बैज जी को भी आग्रह करता हूँ, मैं उनसे भी कहता हूँ। वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी नहीं समझते हैं बस्तर को, विजय मैंने गृह मंत्री नहीं समझते हैं, 15 साल में नहीं समझे तो 5 महीने में क्या समझेंगे, आदि आदि। मैं बस्तर के शांति के लिए और नक्सल उन्मूलन के लिए हाथ जोड़ करके उनसे आग्रह करता हूँ। मैं हाथ जोड़ करके दीपक बैज जी से आग्रह करता हूँ, आप आए आगे, आप बताएं क्या करें। और उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि पहले तथ्यों की परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, बुद्धू ओयाम जिसके संदर्भ में कहा गया उनको उन्होंने माना है, कहा कि यह है। दूसरा बताया उन्होंने कल्लू उर्फ छोटू, इसके संदर्भ में भी उन्होंने कहा है कि ये है, इनको भी माना है। अन्य नामों के संदर्भ में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से और गंभीरता से मेरी बात को देखिएगा भैया। एक है लकी कुंजाम जिसके संदर्भ में कहा गया, भाई बाकी अन्य नामों को कहा गया उनके द्वारा कि ये लोग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सन 2022 में 302 का मामला दर्ज है। भाजपा की सरकार नहीं थी भैया, कांग्रेस की सरकार, उनकी अपनी सरकार थी, वही सांसद थे वहाँ सन 2022 में। अभी 24 चल रहा है, 2023 में 307 का प्रकरण उनके खिलाफ पंजीबद्ध है। छोटू उर्सा, मैंने उर्सा छोटू जो इसमें लिखा हुआ है, 2022 में 307 लगा है उसके ऊपर, UAPA लगा है उसके ऊपर 2022। अभी वो सामान्य हो गए। उनका ये भी कहना रही है कि पिछला भी एक मुठभेड़ हो रही से जिसमें जितना भी शामिल रही उमला निर्दोष बताया कि प्रयास कांग्रेस के नेता मन करत रही हैं। एक जवाब में विजय शर्मा की वह पुलिस के रिकॉर्ड से पूरा जानकारी निकाल के लाए हैं और एक नक्सली मन के खिलाफ जतकन मामला दर्ज है और पूरा चार्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ला भेजे पर तैयार हैं। उन्हें गौ अभयारण्य के सवालों पर विजय शर्मा के कहना रही है कि जौन घर में गाय रखने की जगह नहीं है उखर पर गौ माता के संरक्षण के उद्देश्य से गौ अभयारण्य बनाया जाए। गाय गौवंश को अभी उस तरीके से जनता पाल नहीं पा रही है, जगह नहीं है, जगह की परेशानी है विभिन्न। गौठान गांव में ही था तो गाय गांव से ही, गौठान में कोई रुधान था नहीं, रुधान मतलब घेराव कहते हैं छत्तीसगढ़ी रुधान, तो वहाँ से वो खेत भी पहुँचती थी और वो सड़कों पर भी आती। तो सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने भी आग्रह किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ऐसा हमको कुछ इसमें आगे बढ़ना चाहिए जिसमें जाकर के आप सड़कों पर गाय न बैठे, उनको ऐसी परेशानी ना हो। गायों के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। तो सड़कों पर बैठी सारी गायों को वहाँ से हटा करके लोगों की सहमति से गांव में बातचीत करके या तो अपने घर पर रखेंगे और या फिर गौ अभयारण्य में रखेंगे। तो ये जो इतनी दूरी पर होगा, यानी गांव के गौठान और नेशनल हाईवे आसपास है, इसलिए गौठान से नेशनल हाईवे आना होता है गौवंश का, और फिर गांव के गौठान से खेत भी पास है, इसलिए गौठान से वहाँ जाना होता है। तकनीकी तौर पर आपसे कह रहा हूँ, गौ अभयारण्य उन सबको ले जा करके एक अलग स्थान पर रखना है जहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, गोबर से अन्य बल्क में खाद बनाया जा सके। ये सारी प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर स्पष्ट निर्देश। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़।